और कार्यकर्ता का बेटा क्या होना चाहिए, कितने बनाए, कितने कार्यकर्ता हमने तैयार किए और कैसे किए। हमारा बेटा अगर अपना सगा बेटा है तो हम चाहते हैं कि ये बेटा संभाल, ये ताला चाबी ले और बढ़िया दुकान चला, और उसमें बढ़िया दुकान चला थी तो दुख होता है कि खुश होते हैं? खुश होते हैं ना। मिशन में हमने अपने से अच्छे, अपने से बड़े बड़े और बड़े काम करने वाले कितनों को तैयार किया, कितनों को खड़ा किया, ये प्रश्न है, ये प्रशिक्षण उसकी प्रशिक्षण उद्देश्य यह है कि हम कार्यकर्ता है, बड़े सौभाग्यशाली है, गुरुदेव ने चयन किया, हम अपने पर गर्व करते हैं। पर मित्रों, इतनों से बुद्धिवत से काम चलने वाला नहीं, पूरे विश्व के नवनिर्माण की बात है। तो इसीलिए अब हमको 1 से 2, 2 से 4 जो भी हमारे साथ है, उस रूप में एक नई वाली जनरेशन खड़ी करके, नए काम करने वालों सहयोगियों को खड़ा करके काम को बांटना है, तभी हम काम को बढ़ा पाएंगे, नहीं तो सीमित बन करेंगे। तो प्रशिक्षण का मूल उद्देश्य होता है कि मूल धारा को समझे, उद्देश्य को समझे, लक्ष्य को ध्यान रखें और उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए हम लोग प्रशिक्षित हमारे सहयोगी भाई बहनों को तैयार करें और थोड़ा थोड़ा काम उनके कंधे पर भी दे। अगर 10 हमारे पास आप में हमारे सहयोगी भाई है और वो एक एक काम करते हैं तो आज के कितने काम हो जाएंगे, कितने काम है, 10 काम है। और हम कहते हैं सर मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, तो हैरान और परेशान हो जाएंगे। और तब वो कहते हैं कि हम इस मस्तिष्क पर कितना बोझ लगेगा, भाई एक रीड रख दीजिए, फिर दूसरी रख दीजिए, फिर तीसरी रख दीजिए, तो लेकर चल पाएंगे, नहीं ले चल पाएंगे। आगे बढ़ना है, सीढ़ियाँ चढ़ना है, चढ़ाई पर जाना है, पहाड़ पर चढ़ना है, तो क्या करना है, एक उतारो, दूसरी उतारो, तीसरी उतारो, एक सहयोगी खड़ा करो पकड़, दूसरा सहयोगी खड़ा करो पकड़, उसके बाद में चौथा पकड़, 10 हो गया कि चलो लोगों में ये बैठ के देखो। पर हमने ये बोल कौन सा बोल दिया था, और बैठे बैठे पूरे दुनिया को उमारे कि नहीं उमारे, हम उन्हीं के तो अंशधर हैं। तो उन अंशधरों के नाते हमारे भी इसी दिशा में सोच बढ़ानी है, इसी दिशा में प्रयत्न करना है और इसी दिशा में हमको आगे चलना है। तो जब इस दिशा में आगे चलेंगे तो ईमानदारी से बताइए, जब हमको किसी ने जोड़ा मिशन के साथ, कोई ना कोई तो सुनने कहीं ना कहीं से तो आया होगा, तो जिसको आपने जोड़ा वो हमारा सम्मान करता है कि नहीं, उसके प्रति हमारे मन में इज्जत है कि नहीं है ना। तो जितनों को जोड़ेंगे उतने ही लोग हमारी इज्जत करने लगेंगे, तो इज्जतदार बनेंगे कि नहीं बनेंगे, तो बढ़ेंगे ना, जितने बढ़ेंगे उतने बढ़ेंगे। वही कहते हैं कि लंबी सूंड, नाक मतलब इज्जत और कट गई मतलब बेइज्जत। तो लंबी सूंड वाले गणेश जी बताएंगे इसलिए कि इज्जतदार बनो, तो इज्जतदार बनने के लिए सबके सहयोग की जरूरत पड़ती है और उसके लिए हमको प्रयास करना चाहिए। तो ये संगठन की मूल अवधारणा, संगठन का काम ये है, संगठन के लिए इसकी आवश्यकता है, इसको ध्यान में रखते हुए हम अनेकों बनने की दिशा में हम लोग चलते। हमारे संगठन का स्वरूप क्या है सबको पता है, मूल इकाई क्या है हमारी संगठन की, मंडल, प्रज्ञा मंडल, युवा मंडल, महिला मंडल। अब उसमें भी ये हो गया कि एक कॉलोनी में एक मंडल बनाने लायक तो है, वहाँ 5-5 बना के बैठे हो, पहले एक तो बना लो, एक को पूरा कर लो, संख्या बढ़ाओ और 1 से 5 मंडल बनाओ। मंडल अधिकतम संख्या 30 के लिए 25 से 30 और आप जिस कॉलोनी में रहते हो उसमें कितनी जनसंख्या, एक गांव छोटा सा पकड़ लो तो 500 लोगों की तो होती है, मीडियम स्तर का गांव पकड़ लो तो 500 लोगों के कितने मंडल बन सकते हैं। अरे साहब हमारे कॉलोनी में तो मंडल चल रहा है और हमारे गांव में मंडल चल रहा है, तो मंडल का कंसेप्ट ही समझ में नहीं आ रहा और आज उन्होंने दूसरा बना दिया, उन्होंने तीसरा बना दिया।
सब हम लोगों के लिए भी अनुशासन है कि हम भी किसी न किसी मंडल के सदस्य होना चाहिए। ये प्राथमिक अनिवार्यता है, ये गायत्री परिवार की सदस्यता है, यही से आपको शांति भोजन मिलने। अगला चरण क्या है उसके बाद?